हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो जिनका लग्न है, जिनकी राशि है, उन सबके लिए आज का जो ये ब्लॉग है बहुत अच्छा बनने वाला है। वो किस तरह से, क्योंकि जो बुध है ये मार्गी हो गए हैं और मार्गी होने से जो मरकरी का मार्गी होने का मतलब है कि कई तरह से क्षमताएं हमारे अंदर आ जाती हैं। उसमें जो ये नॉलेज के भी हैं, साथ साथ में आपकी जो क्रिएटिविटी भी है, आपकी कला भी है, आपका बोलने का ढंग भी है, आपका कार्य करने का उद्देश्य भी है, आपकी प्लानिंग्स भी है। ये सारी चीजें हमारे मरकरी से, हमारे बुध से, बुध की अच्छा होना कुंडली में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। देखो इस समय बुध और मंगल तो नीच के हैं, लेकिन जो बुध बुध का मार्गी होना, बकरी से मार्गी होना, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कुंडली को। तो इस समय मैं ये कहूंगा कि जो आपकी जो वृश्चिक राशि है ये अट्रैक्टिव है। ये राशि अपने आप में एक अचानक जो है कई प्रकार से लाभ देने वाली है, इसलिए क्योंकि केतु केतु आपके ठीक जो है लाभ स्थान में है। जैसे जैसे कि राहु की जब दशा होती है तो बहुत रुला रुला करके कई प्रकार से कार्यों को धीमे धीमे करवा के और कई प्रकार से परेशानियां उसमें आ जाती हैं, परेशानी ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। जब भाई कि आपकी राहु की दशा ठीक ना हो या मैलिफिक हो या कहीं से जो है राहु पर भी गलत ग्रहों की वहां पर दृष्टि हो, उसके साथ साथ में जो स्थान भी ठीक ना हो, तो राहु की दशा में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन केतु की दशा में कई लोग बदलते हुए दिखाई दिए हैं और केतु की दशा में केतु यदि अच्छे स्थान में है तो अच्छे रिजल्ट्स उसके आने स्वाभाविक होते हैं। अब आपका केतु यहाँ पर ठीक इस समय जो है लाभ स्थान में बना हुआ है। इस समय जो है ठीक अभी मई तक 18 मई तक ये लाभ स्थान में रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑल ऑफ सडन कुछ अभी 1 डेढ़ महीने के अंतर्गत भी कुछ लाभ की प्राप्तियां आपको हो सकती हैं। और साथ साथ में यहाँ से ये तो आपको अचानक धन के बारे में आपकी थिंकिंग को बढ़ा सकता है कि भाई फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हो। ये सारी चीजें केतु यहाँ से आपको दे रहा है। वृश्चिक राशि को कठिन परिस्थितियों में भी चलने वाली राशि है। कई सारी कठिन परिस्थितियां इनके साथ में आती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनको ये जूझते रहते हैं और उनका सामना ये करते रहते हैं। वृश्चिक राशि की एक खासियत तो जरूर है। इसके साथ साथ में इनके साथ में कई सारे ऑब्स्टेकल्स इनके साथ में आते हैं। उनको ये चुपचाप ग्रहण करते हुए और कई कई प्रकार के ऐसे भी उसमें इस तरह से भी व्यवहार बनता है कि वो इसके इन सबके साथ साथ में वो उन परिस्थितियों को भी ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर हमारे साथ में गलत व्यवहार किसी के द्वारा किया गया है और उसका उस समय जवाब नहीं देते। वो समय आने पर सोचते हैं कि भाई इसका सही ढंग से जवाब क्या होगा, उस समय वो सोच करके देते हैं। क्यों, ये गुप्त राशि है। एक प्रकार से ऐसे है कि अपनी चीजों को गुप्त रखना, अपनी अपने अपनी उनको गुप्त रख करके आगे बढ़ना, जूझते रहना, इस प्रकार से ये जो है वृश्चिक राशि का है। ये लोग बड़े हायर स्टेटस में भी पहुंच जाते हैं और इनके साथ साथ में यही होता है कि जो इनका आगे पहुंचने का मेन रीजन ये होता है कि कार्य के प्रति इनका जो एक समर्पण होता है वो इनको बहुत आगे आगे तक ले जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बुध जो है आपके ठीक इस समय अष्टम स्थान के लॉर्ड है और साथ साथ में आपके लाभ स्थान के लॉर्ड हैं। तो ये यदि पंचम स्थान से भी बुध को देखें तो पंचम स्थान में बुध जहां पर बैठे हुए हैं उस स्थान में वो इस समय यदि आपको होगी तो इस समय संतान से संबंधित चिंता होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि है और ठीक जो पंचम स्थान में इस समय 5 ग्रह वहां पर गोचर कर रहे हैं। उसमें जो सूर्य भी है तो बुध भी है तो शनि भी है तो राहु भी है, ये सारे वहीं पर है। शुक्र भी वहीं पर है, शुक्र तो एग्जाल्टेड पोजिशन में है, अच्छा है। बुध भी वहां पर है, तो बुध के साथ में यदि पर वहां पर शनि भी है, राहु भी है, इस तरह के हैं। तो क्योंकि पंचम स्थान संतान से संबंधित होता है, संतान से संबंधित चिंता आपको होगी, ये चिंता भी दूर होने वाली है आपके बहुत जल्दी और संतान भाव से आपको सुख मिलेगा। इसी तरह से हायर स्टडी वाले जो हैं उनकी उनकी भी साथ में यही यही इस समय है। उनका जो स्टडी इस समय बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उस इन्फ्लुएंस में मुझे लगता है कि 18 मई 2025 के बाद कई सारी चीजें वहां से चेंज होने को आपको फिफ्थ जो हाउस है वहां से कई सारे बदलाव आपके साथ में आ रहा है। इसके साथ साथ में आपकी नौकरी में बदलाव, आपके व्यवसाय में बदलाव, इन सब चीजों में बदलाव वहां से आ रहा है फिफ्थ हाउस से। ये तो क्लियर कट है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अब मैं ये बताऊंगा कि बुध भी जो मार्गी हो रहे हैं अभी,
तो मार्गी बुध जब होंगे, हालांकि यहाँ पे रेट्रोग्रेड अवस्था में थी, नीच के तो हैं, मंगल भी हैं और ये भी हैं, लेकिन मार्गी होने का तो मतलब ही कुछ और होता है। मार्गी का मतलब अच्छे वहां से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। इसके साथ साथ में जो मंगल है वो आपके ठीक जो है इस समय भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान में नीच का मंगल होने के बावजूद भी क्योंकि आपके लगने से, इसलिए अच्छे परिणाम उनके आएंगे, ये भी आपके लिए एक अच्छा हो गया। दूसरा ये है कि जो जो बुध है, बुध की वहां से जो बुध है और सारे और भी प्लेनेट है वो सभी आपके लाभ के स्थान को देख रहे हैं। तो एक तो संतान से संबंधित चिंता दूर होगी कुछ दिनों में, और दूसरा जो है आपका आपका यदि सगाई शादी नहीं हो रखी तो वो पूरी होंगी अभी अभी कुछ ही दिनों में उनकी पूर्ति होगी 18 मई 2025 के बाद। और इसके साथ साथ में मैं ये बोलूंगा कि आपकी जो लाभ की स्थिति है उसमें ऑल ऑफ सडन लाभ भी होगा, और साथ साथ में जो 5 ग्रह दे रहे हैं उनसे कुछ न कुछ अभी बदलाव की संभावनाएं पूरी बन रही है आपकी 18 मई 2025 के बाद से पहले। और उसके बाद जो बदलाव आएगा आपके लिए हायर स्टेटस ही वाला होगा, या आपको ऑल ऑफ सडन लाभ की प्राप्तियां उसमें होंगी ही होंगी। ये आपका व्यापार के क्षेत्र को दिखा रहा है, शेयर मार्केटिंग दिखा रहा है, ये बुद्ध जो है कई प्रकार की हायर स्टडी भी यहाँ से दिखा रहे हैं। साथ साथ में जो सूर्य और बुद्ध का बुद्ध आदित्य योग है, ये अब जब ये यहाँ पर, और उसके बाद जो 14 अप्रैल को जो आप जो सूर्य है, जो आपके सन है, ये भी एग्जाल्टेड पोजीशन में चले जाएंगे, 6th हाउस में जाएंगे, लेकिन वहां से रिजल्ट अच्छे देंगे। दूसरा आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे हड्डियों के कारक हैं, हमारे शरीर के कारक हैं, और कई सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के कारक सूर्य हैं। तो इन सब चीजों में भी अच्छी अच्छी यहाँ से सफलता हमें आपको मिलने वाली है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि शेयर मार्केट में भी आप आगे बढ़ेंगे, लगातार प्रोग्रेस आपकी चलेगी, और इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा अटेंशन देने की आवश्यकता होगी 18 मई 2025 तक, क्योंकि वहाँ पे राहु भी हैं, शनि भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, ये सारे के सारे एक के सामने बैठे हुए, सूर्य भी हैं। तो और दूसरा जो लव रिलेशन के साइड में जो लोग हैं उनके साथ में भी परेशानियां हैं 18 मई तक। उसके साथ साथ में आय से जो धन लाभ जो आपको अब होने वाले हैं, पुराने जो लंबित कार्य वो पूरे होंगे, और बुध से अचानक आपका धन योग बन रहा है, और रिसर्च के फील्ड में जो लोग हैं उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये सारी चीजें हैं इस समय ठीक जो है ये वृश्चिक राशि के साथ में। नक्षत्र हैं इनके विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इन तीन नक्षत्रों के जो 9 चरण है उन्हीं से ये राशि बनी हुई है। संभवतः पूरा ही यदि विश्लेषण किया जाए तो जिस नक्षत्र में आप हो रखे हैं, चाहे विशाखा है, विशाखा नक्षत्र में यदि जन्म के समय में पूर्वी क्षितिज पर उस समय विशाखा नक्षत्र था तो ईस्ट में, तो ये कह सकते हैं कि आपकी वृश्चिक राशि है। पूर्वी क्षितिज पर उस समय जब जन्म हुआ उस समय अनुराधा नक्षत्र था, कह सकते हैं कि आपकी वृश्चिक राशि है। और ज्येष्ठा यदि उस समय पूर्वी क्षितिज पर जब आपका जन्म हुआ उस समय ज्येष्ठा नक्षत्र था, तो कह सकते हैं कि आपकी जो है वृश्चिक राशि है। अब इन्हीं नक्षत्रों के जो 4 चरण है, इन्हीं नक्षत्रों की जो चरण है, उन्हीं का स्वभाव, उन्हीं का जो प्रभाव है वो आप में है। तो यदि उन्हीं का विवेचन किया जाए तो उससे आपके पूरा जीवन का आ सकता है कि ठीक है भाई इस तरह से। और ये अब राशि जो इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। नक्षत्र का विशेष प्रभाव वहां पर पड़ता है। नक्षत्रीय ज्ञान जो है बहुत बड़ी चीज है, और उसके बाद उन्हीं का स्वभाव को और उन्हीं की सरलता को यदि उन्हीं की स्टडी से हम आगे बढ़े तो बहुत अच्छा विवेचन उसका बन जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के लिए जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा है, और कई सारी प्रगति ये लोग करेंगे। इनका आकर्षण, इनका व्यक्तित्व, इनके जो कार्य करने के तरीके सब चेंज हो रहे हैं, बहुत अच्छे चेंज इनमें आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांजिट ही है वो ही इस तरह से ट्रांजिट है, एक अद्भुत ट्रांजिट देखा जा रहा है आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके साथ डायरेक्ट बात करूंगा, और मेरा जो भी अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा आपकी कुंडली के बारे में। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, इनके आधार पर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सबको भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आपसे बात करेंगे, जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपको विस्तृत ढंग से आपका अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।